चलो आज सबसे पहले अभी तक क्या सीखा था हम लोग ने, टू कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टू कंप्यूट दी टैक्स लाइबिलिटीज। एंड जब भी हम टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे, ये टोटल इनकम कितने हेड में हो जाएगा, 5 हेड में। और टैक्स लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते समय ये 5 हेड की इनकम कितने में हो जाएगा, 2 नॉर्मल और एक स्पेशल हो जाएगा। स्पेशल टैक्स रेट हमारा कौन कौन सा था, एलटीसीजी था, एसटीसीजी, एलटीसीजी और कैजुअल इनकम, और एक 78% वाले थे हमारे। नेक्स्ट जो यहाँ पे था कि टोटल इनकम जब हम कंप्यूट करेंगे तो बताना 5 हेड की टोटल को किस नाम से बोलते थे हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम, और इनमें से माइनस करते थे डिडक्शन, तो फाइनली क्या मिल जाता था हमें, टोटल इनकम मिल जाता था। अब यहाँ पे आता है हमारे पास कि ये जो 5 हेड की टोटल इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई लॉसेस आ जा रही है, लॉसेस हो गई, तो उस लॉसेस का क्या करेंगे, इस लॉसेस की हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो होता है इंट्रा हेड और दूसरा होता है हमारा क्या, इंटर हेड। इंट्रा हेड में हमारा क्या होगा कि अगर एक ही हेड में सोर्स ऑफ इनकम क्या है मेरे पास, एक ही हेड में सोर्स ऑफ इनकम, एक ही हेड में अगर सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास क्या है, एक से ज्यादा है। जैसे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करो तो हाउस प्रॉपर्टी ए, हाउस प्रॉपर्टी बी। ए में मान के चलो 5 लाख हमारे पास क्या है, इनकम है, और यहाँ पे 4 लाख क्या है हमारे पास, लॉस है। तो बता रहे ये लॉस को अगर हम इस 5 लाख के साथ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, इंट्राहेड एडजस्टमेंट के नाम से बोलेंगे, इंट्राहेड एडजस्टमेंट के नाम से बोलेंगे। और अगर मान के चलो इसी हेड में, ध्यान से सुनो, 5 लाख का हमारे पास क्या है, लॉसेज है, और आपका 4 लाख की इनकम है, तो बताना ये 5 लाख पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, यहां से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, उसके बावजूद भी मेरे पास 1 लाख का अगर लॉस बच जा रहा है, तो हम किसी और हेड में जाके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं, इंटरहेड एडजस्टमेंट के नाम से बोलेंगे। अब यहां पे आता है कि सपोज करो अगर हमारी लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट नहीं हो पाया इनकम से, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड, अगले लिमिटेड पीरियड के लिए उसको क्या कराएंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जब अगले साल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे शायद ये सारा का सारा चार्ट हमने करा दिया था आपको, आता है बच्चा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि ये चार्ट है, हाउस प्रॉपर्टी अगर 1 है, 2 है, 3 है, सेम हेड में ही हमारी लॉसेस है, इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, पीजीबीपी की बात करें तो नॉर्मल पीजीबीपी होता है, स्पेसिफाइड होता है, और कौन सा होता है हमारा, स्पेकुलेशन। जो स्पेसिफाइड है ना, अंडर सेक्शन क्या होता है हमारे पास, 35 एडी। ये जो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी पीजीबीपी है, अंडर सेक्शन 35 एडी जो पीजीबीपी है, इसमें अगर कोई लॉसेस है या फिर स्पेकुलेशन में कोई लॉसेस है, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी में अगर मान के चलो कोई लॉसेस है, इनमें कोई लॉसेस है या इनमें कोई लॉसेस है, तो ये केवल और केवल इन्हीं इनकम से क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा, इन्हीं इनकम से क्या किया, एडजस्टमेंट किया जाएगा। और अगर नॉर्मल पीजीबीपी में कोई लॉसेस है, तो ये नॉर्मल पीजीबीपी से किया जाएगा, स्पेसिफाइड से भी कर सकते हैं और स्पेकुलेशन से भी कर सकते हैं। जबकि ये बताना, ये तीनों इनकम हमारा एक ही हेड में है कि डिफरेंट हेड में है, एक ही हेड में है। इंट्रा हेड होने के बावजूद भी स्पेसिफाइड और स्पेकुलेशन लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अंडर द सेम हेड, सेम हेड में किसी और सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। जो इस पे क्वेश्चन किया था आप लोगों ने कुछ, क्यों इससे नहीं, नहीं देखो यहाँ पे क्या है, चलो एक काम करते हैं ना, पहले कल की सारी चीजें रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, when the net result of any source of income is loss, it can be set off against income from any other source under the same head। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी हेड में इनकम की बजाय क्या आ रहा है, हमारा लॉस आ रहा है, और उसी हेड में हमारे पास क्या कोई इनकम भी है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ये है हमारा, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो आपके नीचे दिए गए लॉसेस हैं, उन लॉसेस को हम किसी और सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले लॉस ऑफ क्या, स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस की कोई लॉसेस है,
तो वो लॉसेस केवल किससे सेट ऑफ किया जाएगा? स्पेकुलेशन बिजनेस से। अब इनको समझना कैसे हमें? अब यहाँ पे देखो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, ये हमारे क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, 3 हाउस प्रॉपर्टी थे मेरे पास, एक HP1 था, HP2, HP3। HP1 में सपोज करो लॉस है, HP2 में लॉसेस नहीं है, इनकम है। क्या ये लॉस इससे सेट ऑफ हो जाएगा? यस। इसको हम किस नाम से बोलेंगे? इंट्राहेड के नाम से। अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो पीजीबीपी में हमारे पास 3 इनकम होती है, नॉर्मल और कौन सा होता है हमारे पास? स्पेसिफाइड और स्पेकुलेशंस। अब यहां पे क्या करें, अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, क्या नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। बताना, ये जबकि सेम हेड में है, सेम हेड में इनकम होने के बावजूद भी स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉसेस हम अदर नॉर्मल पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। मतलब अगर स्पेकुलेशन 1 है और 2 है तो स्पेकुलेशन 1 का 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन उसी हेड में, उसी पीजीबीपी के हेड में ये नॉर्मल पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? आ रहे यहाँ पे। एक्सेप्शन हमारा किससे रिलेटेड है? देखो, स्पेकुलेशन बिजनेस। एक्सेप्शन किससे रिलेटेड है? हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस। देयर इज नो एक्सेप्शन रिगार्डिंग नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या निकल का है हमारा, कि नॉर्मल बिजनेस की अगर लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस की इनकम से तो हो ही जाएगा, स्पेसिफाइड से भी और स्पेकुलेशन से भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हाँ, स्पेकुलेशन लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ नॉर्मल पीजीबीपी या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस। लेकिन हाँ, नॉर्मल बिजनेस की अगर हमारे पास क्या है, लॉसेस है, वो हम स्पेसिफाइड से भी कर सकते हैं और स्पेकुलेशन से भी कर सकते हैं। सेम चीज है। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म और कौन सा होता है हमारे पास? कैपिटल। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 और 2 आपस में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म आपस में हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हुई चीजें? हम लॉन्ग टर्म को सेट ऑफ करा सकते हैं केवल और केवल किससे? लॉन्ग टर्म से, जबकि शॉर्ट टर्म उसी हेड में है, उसी हेड में होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म हमारी लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज होता है कैजुअल इनकम, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज और कौन सा होता है हमारा? अदर्स। कैजुअल इनकम में कोई लॉस हो जाए, कोई इनकम हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इनकम हमारी कौन सी इनकम होती है? कैजुअल है। कैजुअल का मतलब इरेगुलर है, मेरे को इनकम होने की बजाय लॉस होने की ज्यादा चांसेस होती है, तो ये इससे कोई मतलब ही नहीं है, इस इनकम से कोई मतलब कोई इनकम इससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, कोई लॉस इससे सेट ऑफ हो नहीं सकता, इस लॉस को भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट? इररिलेवेंट। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इनकम है तो टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको किसी और लॉस के साथ सेट ऑफ करा दे, पॉसिबल नहीं। अब अदर सोर्सेज में बचता है दो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज और कौन सा बचता है मेरे पास? अदर। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज केवल और केवल किस इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही। यहां तक क्लियर? अदर से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर इनमें कोई लॉस आ गया कैन बी सेट ऑफ विथ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब देखो, अगर मैं इसको रिवीजन के बेसिस पे बात करूं तो क्या कर सकते हो आप लोग? देखो बताना हमारे पास कौन सी इनकम होती है? पहली बताना सैलरी। सैलरी में कोई लॉस ही नहीं होता, सैलरी इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास लॉस हो जाए। अगर हमारे पास एचपी लॉसेज है, एचपी की लॉसेज है, तो बताना एचपी की लॉस हम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? एचपी की इनकम से कर सकते हैं, एंड दिस विल बी नोन एज व्हाट? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो पीजीबीपी में यहाँ पे 3 पीजीबीपी होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है स्पेकुलेशन और एक कौन होता है हमारा? स्पेसिफाइड। अब बताना, अगर स्पेसिफाइड है
तो बताना किससे किया जाएगा, हमारा केवल स्पेसिफाइड से सेट ऑफ होगा, और स्पेकुलेशन है तो केवल किससे किया जाएगा, हमारा स्पेकुलेशन से किया जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल है तो बताना ये किससे सेट ऑफ किया जा सकता है, हमारा नॉर्मल इनकम से किया जाएगा ही जाएगा, और साथ में स्पेकुलेशन या किससे कर सकते हैं हम लोग, स्पेसिफाइड से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की बात करें तो दो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म केवल किससे सेट ऑफ किया जाएगा, लॉन्ग टर्म से, और शॉर्ट टर्म बताना किससे किया जाएगा, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज दो इनकम है, एक ओनिंग है और एक अदर्स है। ओनिंग को केवल किससे सेट ऑफ किया जा सकता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से, और अदर्स है तो वो क्या किया जा सकता है, किसी से भी, अदर से भी और ओनिंग एंड मेंटेनिंग। ये जो सारा का सारा प्रोसेस है दैट विल बी नोन एज व्हाट, इंट्राहेड एडजस्टमेंट। इंट्राहेड एडजस्टमेंट, इसको हम इंट्राहेड के नाम से बोलेंगे। अब क्या हुआ, अगर मान के चलो एचपी की लॉसेस को एचपी से हमने सेट ऑफ कराया, एडजस्टमेंट कराया, लेकिन उसके बावजूद भी एचपी में लॉस रह गया, पीजीबीपी का सेट ऑफ कराया, उसके बावजूद भी पीजीबीपी में क्या रह गया, लॉस रह गया। बताना, इनको हमने सेट ऑफ कराया उसके बाद भी क्या रह गया, लॉस रह गया, इनको सेट ऑफ कराया उसके बाद भी क्या रह गया, लॉस रह गया। मतलब कंप्लीट इंट्राहेड एडजस्टमेंट, इंट्राहेड एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बावजूद भी हमारे पास अगर लॉस रह जाता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंट्राहेड एडजस्टमेंट हमारे पास अगर लॉस रह रहा है, तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ कराएंगे, इंटरहेड सेट ऑफ कराएंगे। इंटरहेड का मतलब क्या होगा कि अगर एचपी की लॉसेस है, एचपी की लॉसेस, एचपी का किससे सेट ऑफ कराया, एचपी से, उसके बाद लॉसेस बच गई, कौन सी लॉसेस बच गई हमारे पास, एचपी की लॉसेस बच गई। ये एचपी की लॉसेस हम किसी भी हेड से कर सकते हैं, मींस सैलरी से भी कर सकते हैं, पीजीबीपी से भी कर सकते हैं, और हम किससे कर सकते हैं बताना, कैपिटल गेन से भी, और किससे कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से भी सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये जो सेट ऑफ किया जाएगा वो मैक्सिमम कितने रुपए का करेंगे हम लोग, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से ज्यादा सेट ऑफ नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। मतलब एचपी में अगर कोई लॉसेज है, कौन सी लॉसेस, इंट्राहेड के बाद, इंट्राहेड से पहले, इंट्राहेड के बाद, करंट प्रीवियस ईयर में अगर एचपी की लॉसेस है इंट्राहेड होने के बाद, तो हम उसको किसी भी हेड से क्या करेंगे, सेट ऑफ करा लेंगे। लेकिन मैक्सिमम कितना करा पाएंगे, 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा हम सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं। अब आता है पीजीबीपी, वापस से 3 है पीजीबीपी। नॉर्मल अगर हमारे पास लॉस है, नॉर्मल बिजनेस की लॉस है, इन दोनों की नहीं, इन दोनों तो केवल और केवल क्या होगा, आपस की ही इनकम हो सकते हैं। अगर नॉर्मल पीजीबीपी की हमारे पास लॉस है तो उसको भी हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या, सैलरी। सैलरी से हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर एक बिजनेस वाला बंदा है तो कभी भी वो एम्प्लॉय नहीं बन सकता है। सर अगर मान के चलो क्या करता है कि सर सुबह में बिजनेस करता है और रात में कहीं पे क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है, तो भी इसकी इनकम क्या मानी जाएगी, पीजीबीपी, और ये वाली इनकम सैलरी नहीं मानी जाएगी, अदर सोर्सेस मानी जाएगी, अदर सोर्सेस की इनकम मानी जाएगी। ये इनकम सैलरी नहीं, कौन सी इनकम मानी जाएगी, अदर सोर्सेस। मतलब एक साथ सैलरी और पीजीबीपी की इनकम कभी भी हम नहीं दिखा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और या फिर अगर रात वाली इनकम को सैलरी दिखाएंगे तो ये वाली इनकम पीजीबीपी नहीं, कौन सी इनकम दिखाई जाएगी, अदर सोर्सेज दिखाई जाएगी। यहां तक क्लियर। तो नॉर्मल बिजनेस की अगर लॉसेज है तो बताना, नॉर्मल बिजनेस की लॉस को हम किसी भी हेड से सेट ऑफ करा सकते हैं, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट सैलरी इनकम से हम सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बताना एलटीसीजी एसटीसीजी। एलटीसीजी एसटीसीजी सेट ऑफ होने के बाद अगर लॉसेस बच गया तो किसी और हेड से ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है, किसी और हेड से इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब ओनिंग, ओनिंग तो केवल किससे सेट ऑफ होगा, ओनिंग से। अदर में अगर कोई लॉसेस है तो ये अदर वाली लॉसेस किसी भी हेड से हम कर सकते हैं, चाहे सैलरी हो, चाहे पीजीबीपी की इनकम हो, चाहे एचपी की इनकम, किसी से भी हम करा सकते हैं। यहां तक क्लियर हुई चीजें। ये हमारा कौन सा इंटरहेड है, ये हम लोग ने कल तक शायद कवर हो गया था। आज एक दो एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, शायद ये वाले एग्जाम्पल नोट करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे फटाफट।
लिखेंगे कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर इजे, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर इजे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनकम फ्रॉम सैलरी 1,50,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी ए इनकम 2,00,000 रुपए, हाउस प्रॉपर्टी बी लॉस है 4,50,000 रुपए, इनकम फ्रॉम सैलरी 1,50,000, इनकम फ्रॉम एचपी, एचपी ए है इनकम 2,00,000 रुपए, बी, बी में लॉसेस है, नॉर्मल बिजनेस 2,00,000 इनकम है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है 2,50,000, कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,00,000 रुपए इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल से 2,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000। चलो आ जाओ, देखो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट क्या, टैक्स लाइबिलिटीज, टैक्स लाइबिलिटी। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी इनकम कितना मेरे पास 1,50,000 रुपए है, इनकम फ्रॉम एचपी है 2,00,000 रुपए और लॉस है हमारे पास कितना 4,50,000, एंड द पीजीबीपी नॉर्मल बिजनेस इनकम कितनी है 2 लाख है, स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस कितनी है 250 है, कैपिटल गेन है 2,00,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 250 और शॉर्ट टर्म कितना हो गया मेरे पास 50,000। अब देखो सबसे पहले जब भी हम इनकम को कंप्यूट करेंगे तो सबसे पहले इनकम और लॉस अगर दोनों है तो हमें क्या करना पड़ेगा सेट ऑफ, एंड जब भी हम सेट ऑफ करने जाएंगे तो सेट ऑफ करते समय दो चीज देखना है इंट्राहेड और इंटरहेड, एंड अगर इंट्राहेड पॉसिबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राहेड होगा, और इंट्राहेड अगर लॉसेस पॉसिबल नहीं हो पाया है तो हम क्या करेंगे इंटरहेड अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखो इनकम फ्रॉम सैलरी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है बच्चों लोग, आ जाएगा क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बताना इनकम फ्रॉम क्या सैलरी कितने दिए हैं 1,50,000 इनर कॉलम। अब हमें ये सोच के बताना सैलरी की इनकम से कौन कौन सी लॉसेस को हम सेट ऑफ करा सकते हैं, सैलरी इनकम से कौन कौन सी लॉसेस सेट ऑफ किया जा सकता है, कौन कौन सी, एचपी किया जा सकता है यस, क्या पीजीबीपी कर सकते हैं नो, क्या कैपिटल लॉस कर सकते हैं नो, क्या अदर सोर्सेस की अदर्स वाला कर सकते हैं यस, मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं सैलरी से एचपी की लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं अदर सोर्सेस की अदर लॉसेस को सेट ऑफ करा सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ हम सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं। अगर एचपी को सैलरी से कराएंगे तो मैक्सिमम कितना करा सकते हैं 2,00,000, 2,00,000 से ज्यादा हम सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं, तो इसको इनर कॉलम में रखते हैं और इसके बाद आगे इनकम फ्रॉम बताना क्या आ जाएगा, कुछ स्पेस देने के बाद इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी कितना बज रहा है देवी जी, आज भूल गए क्लास था, अच्छा पूजा पाठ करने में, चलो आ जाओ, तो फास्ट रोस्ट हो कि नहीं आज, फास्ट हो चलो।
यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी बताना कौन कौन सा एचपी है हमारे पास, एचपी 1 है, एचपी ए, कितनी इनकम है 2 लाख रुपए। एचपी 2 में बताना, बी में हमारे पास क्या है, लॉसेस है, कितनी है लॉसेस 4,50,000। क्या ये सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, इंट्राहेड सेट ऑफ हो जाएगा। अब बताना इसके बाद भी लॉसेस बच गई, कितनी बच गई 2,50,000, 2,50,000 लॉसेस बच गई। अब बताना इस लॉस को क्या करें हम लोग, इंटरहेड सेट ऑफ, क्या हो गया, पेन भूल गए, लॉसेस बताना कितना आ गया 2,50,000 है। इस 2,50,000 जो लॉसेस आ रहे आफ्टर इंट्राहेड या इंटरहेड, इंट्राहेड, इसको हम किससे सेट ऑफ करा सकते हैं, एचपी की लॉसेस, एचपी की लॉसेस को किससे सेट ऑफ करा सकते हैं, एनी हेड, किसी भी हेड से करा सकते हैं, सैलरी से हो, कैपिटल गेन से हो, किसी से भी हो, लेकिन मैक्सिमम कितना 2 लाख। अब देखो 2.5 लाख है, सपोज करो हमने हेड सैलरी पीजीबीपी से करा दिया, उसके बावजूद भी हमारे पास लॉस कितना बच जाएगा 50। इस 50 को क्या करेंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो कि हम लोग आज वो टॉपिक कवर करेंगे। कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, यहां पे आ जाओ, अब यहां पे स्पेस दे देना, स्पेस छोड़ दो 2 लाइन, कि अगर हम कराएं तो किससे कराएं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करा तो किसी से भी कर सकते हैं, बट किससे कराएं वो इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इनकम फ्रॉम, बताना क्या, पीजीबीपी। अब पीजीबीपी में आपकी 3 तरह की पीजीबीपी होती है, कौन कौन सी, नॉर्मल, नॉर्मल पीजीबीपी, और कौन सा होता है हमारे पास स्पेकुलेशन, और एक कौन सा होता है स्पेसिफाइड। अब बताना अगर स्पेकुलेशन बिजनेस की कोई लॉसेस है तो केवल और केवल किससे सेट ऑफ होगा, हमेशा स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम नहीं है तो कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड और एनी अदर इनकम ऑफ द पर्संस। तो यहाँ पे बताना स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस बता रहा है कि इनकम बता रहा है, यहाँ पे लॉस बता रहा है, कितना लॉस है 2,50,000। बताना क्या इसको हम सेट ऑफ कर पाएंगे, नो, इसको ना हम लोग यहाँ पे दिखा दे एक कॉलम इनकम, सॉरी ऊपर एक कॉलम क्या दिखा दे इनकम, यहाँ पे दिखा दिया हमने इनकम, और यहाँ पे क्या दिखा दिया जाए कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो इसको कैरी फॉरवर्ड लास्ट कॉलम में हमने दिखा दिया, यहाँ पे इसकी कोई इनकम बाहर आएगी। इसके बाद बताना क्या दिया है आपको, कैपिटल गेन दिया हुआ है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया मेरे पास 2 लाख रुपए है। बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना दिया मेरे पास 2,50,000। अब ये बताना मेरे को क्वेश्चन का जवाब दो, क्या ये 2,50,000 इस 2 लाख से सेट ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑलवेज बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये बताना सेट ऑफ करने के बाद क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मेरे पास बच गया, यस, कितना 50,000। अब इस पे ध्यान से, क्या इस 50,000 लॉसेस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कैन बी सेट ऑफ विथ एनी इनकम और नॉट, नो। तो इसको भी हम क्या करेंगे बताना, कैरी फॉरवर्ड 50,000। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया है मेरे पास 50,000 रुपए। अभी इसको भी इनर कॉलम में ही दिखा दो 50,000, और शायद इसके बाद कोई और इनकम नहीं है।
अब यहां पे क्वेश्चन है, अच्छा नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए। बताना यहां तक क्लियर? अब देखो इनकम और अगर लॉसेस है मेरे पास, इनकम और लॉसेस है, तो इनकम लॉसेस को क्या करना है मेरे को? सेट ऑफ करना है। और सेट ऑफ दो ही होगा, इंटर और इंट्राहेड। लेकिन अब पहले कौन सा सेट ऑफ हमारा किया जाएगा? इंट्राहेड। और आफ्टर कंप्लीटिंग द इंट्राहेड हम क्या करेंगे? इंटरहेड का सेट ऑफ कराएंगे। अब यहां पे आ जाओ, देखते हैं कौन कौन सी लॉसेस है। एचपी हमारे पास क्या है? इनकम है, सॉरी सैलरी कौन सी है? इनकम है। बताना एचपी की लॉस कितना है? 250 है। पीजीबीपी की इनकम है 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000। हमें एचपी की लॉसेस को क्या कराना है बताइए? सेट ऑफ कराना है। बताइए किस से कराएं? सैलरी से करा दें कि पीजीबीपी से करा दें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से करा दें? अब यहां पे ध्यान से बताना किस से कराएं, दैट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। बताना इनकम फ्रॉम सैलरी नॉर्मल इनकम है कि स्पेशल है? नॉर्मल है। पीजीबीपी इन नॉर्मल है कि स्पेशल है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है कि स्पेशल है? नॉर्मल है। शॉर्ट टर्म अगर 111A है तो स्पेशल होगा। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि नॉर्मल इनकम जो है ना वो स्लैब रेट में चलता है। 0 to 3 lakhs क्या हो जाएगा? नील। और 3 to 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5%। लेकिन अगर मान के चलो यहां पे इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, 112 वाला होता, किस रेट से टैक्स देना पड़ता है? 20%। तो सबसे पहले एचपी को हम क्या करें? उसी से सेट ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए उस पे हमें टैक्स का रेट कितना देना पड़ता है? 20%। मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हाउ टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। बट इस क्वेश्चन में आप किसी से भी सेट ऑफ कर दोगे, टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाला, क्योंकि ऑल इनकम जो सारी की सारी इनकम बची है वो कौन सी इनकम बची है? नॉर्मल। तो बताना क्या हम इस लॉसेस को पीजीबीपी से कर दें? पीजीबीपी से कर दें। तो बताना इसका मतलब सर सैलरी हमारे पास इनकम कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख हो जाएगी, क्योंकि सेट ऑफ हुआ नहीं उससे। ये जो 2.5 लाख की लॉसेस है हम इसको इंटर हेड सेट ऑफ कर लेते हैं, इंटर हेड विथ पीजीबीपी। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं बोलो? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा होगा नहीं। और जो 50,000 की लॉसेस बची है वो क्या हो जाएगा? हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया? बस इंटर एडजस्टमेंट। कितना एडजस्टमेंट किया हमने? 2 लाख रुपए। तो अब हमारे पास पीजीबीपी की इनकम और कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया? नील। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया मेरे पास? 50,000। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो 50 और प्लस 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया मेरे पास? 2 लाख रुपए इनकम हो चुकी है। 2 लाख रुपए इनकम है और बाकी क्या हो जाएगा हमारे पास? कैरी फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर? बाकी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। हाँ, पीजीबीपी की दो हमारे पास 2.5 लाख लॉस थी, कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम। इस 250 को हमने किससे सेट ऑफ कराया? पीजीबीपी से। ये 2 लाख से लॉस कम हो जाएगी, तो पीजीबीपी की इनकम भी 2 लाख से क्या हो गई? कम हो गई। तो अब हमारी पीजीबीपी की इनकम क्या हो गई? नील। और कुछ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं बचता है। हाँ, एचपी की अगर बात करें 2 लाख की लॉस थी, 2 लाख रुपए को हमने पीजीबीपी से क्या किया? सेट ऑफ। अब लॉसेस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो गया। तो 50,000 की लॉसेस को क्या किया हमने? कैरी फॉरवर्ड। किस कौन सा? लेकिन हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर पीजीबीपी एचपी की लॉसेस है, इंटर हेड एडजस्टमेंट करने जाएंगे तो मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। हम तो सेट ऑफ 2.5 लाख पूरा कर सकते थे, बट एज पर द सेक्शन 71 द एचपी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ इंटर हेड ओनली रुपीज हाउ मच? 2 lakhs। 2 लाख से ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो हमने 2 लाख कहां से कर लिया? पीजीबीपी से। और 50,000 तो कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम। तो 50,000 तो हमारा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? चलो आजो एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, कल ही स्टार्ट हो। हाँ
अभी गया नहीं है, प्रॉपर नहीं गया है, केवल कहां पे है, लिंक दे देना आप, श्रेया के पास है, यहां पे आ जाओ। एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। अब ये सारी चीजें ध्यान रखना है, जब तक चल रहा है क्लासेस तब तक याद होना चाहिए, क्लियर, ताकि हम लोग ना सारा का सारा कंप्लायंसेस प्रोविजन कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या कि हाउ टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटीज ओवर हो चुका है, डिविडेंड इनकम का किस तरह से ट्रीटमेंट करते वो भी हम लोग ने कवर कर लिया है, एग्रीकल्चर इनकम अगर आ जाए तो हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हो जाएगा। अब अगर किसी भी हेड में लॉसेज आ जाए तो लॉसेज को किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, क्लियर। इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास इनकम भी है, टैक्स लायबिलिटी भी है। अब हमें गवर्नमेंट को किस तरह से बताना है, मुझे किस तरह से सबमिट करना है, किस तरह से सारी चीजें वो करें। तो उसके बाद हम लोग आएंगे कि हाउ टू कंप्यूट द सैलरी, हाउ टू कंप्यूट द पीजीबीपी, हाउ टू कंप्यूट द एचपी, ताकि जब हम पीजीबीपी कंप्यूट करने जाए तो पीजीबीपी आने के बाद अगर वहां पे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर पीजीबीपी इनकम की बजाय लॉस आ जाए तो क्या करेंगे, एचपी कंप्यूट कर रहे हैं, एचपी की बजाय इनकम की बजाय लॉस आ जाए तो क्या करेंगे। मतलब वहां पे वो चीजें नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, क्लियर। तो आज एक एग्जांपल और नोट करेंगे, लिखेंगे, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर इजे, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर इजे from the following information. For previous year 2023-24, for previous year 2023-24, income from salary 5 लाख, 5 की बजाय ना 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 lakhs। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इसमें लॉस है, 3,50,000 का लॉस है, 350 की लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2,50,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000। अदर सोर्सेज owning and maintaining race horses, owning and maintaining of race horses लॉस है 50,000 का, अदर्स हैं 1 लाख रुपए। कंप्यूट करना है टोटल इनकम, और देखो जहां पे रेगुलरिटी मिस हुई ये मान के चलना टैक्स वहां से मिस होना है, ये ध्यान रखना। कुछ भी कर लो दिक्कत आती रहेगी हमेशा, और आपको अपने लिए 6 महीने तो निकालना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं निकल पा रहे तो फिर क्या फायदा, समझ में आया। इसलिए ये जो रुकता है ना लोगों का, वजह यही है, रेगुलरिटी नहीं बन पाती, क्योंकि इसमें लिंकेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, चैप्टर तो बुक में पढ़ा हुआ है, हाउ टू स्टडी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये थोड़ी इस चैप्टर से मैं पूछूंगा, इस चैप्टर से नहीं, पूरे कोर्स से पूछा जाएगा, और पूरे कोर्स में क्या हमारा लिंकेज है। अगर मैं टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन दे दूं तो इसका मतलब आपको 5 हेड की इनकम आनी चाहिए, उसमें लॉसेस सेट ऑफ करने भी आने चाहिए, डिडक्शन की बात है तो डिडक्शन भी आने चाहिए, मतलब आप बीच में छोड़ नहीं सकते हो। और क्वेश्चन नंबर पहला जो 14 नंबर का आता है, अब तो 14 क्या, हाँ 14 का ही लगभग आएगा, अभी भी जो 14 नंबर का आता है वो सबसे पहले रहता है कंप्यूट टैक्स पेबल इनकम, टैक्स पेबल। अगर आपने टोटल इनकम में गड़बड़ किया आगे तो खत्म हो गई कहानी, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी हमारी गलत आ जाएगी।
तो उस टैक्स लायबिलिटी का तो नंबर मान के चलो 0। और अगर टोटल इनकम सही किया, सेट ऑफ गलत हो गया, तो भी फिर टैक्स लायबिलिटी 0। मतलब इस तरह से क्वेश्चन, अगर टैक्स लायबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछ लिया तो मान के चलना, पूरी जान लगाना है कि टोटल इनकम गलत ना हो, तब टैक्स लायबिलिटी की वैल्यू आएगी। अदरवाइज टैक्स लायबिलिटी की नंबर तो 0 हो गया ना आपका, पॉसिबल ही नहीं कि आपको नंबर दे। और सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे फेल होते हैं, उनको समझते समझते कम से कम 3-4 अटेम्प्ट तो लग ही जाता है। क्लियर है? तो बेहतर है पूरी जान लगाना। क्लियर? देखते हो ना, वो भूमिका आती है लड़कियां, मिस नहीं हुआ उसका। इवन वो फ्लाइट से कहा दुबई जा रही थी ना, तो भी फ्लाइट उसकी रात की, तो वहां पे पहुंचते ही क्लास ऑनलाइन किया था। मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा पास हो गया 20%, 10% रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं कि जरा देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीए की तो सब तैयारी कर रहे हैं, तो डिफरेंस केवल कहां पे होता है कि कौन बच्चा कितना लिंक कर पा रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। और फाउंडेशन तो समझ लो इंटर के लिए क्या था, कुछ नहीं है, 0 लेवल है। केवल पास सीए इंटर करने के लिए फाउंडेशन बनाई गई और उसका कोई लिंकेज नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे फटाफट, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंप्यूट टोटल इनकम। टोटल इनकम सैलरी कितना दिया मेरे पास 2 लाख, एचपी की लॉसेस कितनी है 3,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000, ओनिंग मेंटेनिंग 50,000 लॉस है, अदर कितना है 1 लाख। अब यहाँ पे बताना एचपी की लॉस है 350, इसको हम किससे सेट ऑफ करा सकते हैं, किसी भी हेड ऑफ इनकम से करा सकते हैं। ओनिंग एंड मेंटेनिंग की लॉसेस कितनी है 50,000, वो क्या किसी भी हेड से करा सकते हैं, नहीं। अगर हम किसी हेड से नहीं करा पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब बताना व्हाई द कैरी फॉरवर्ड इज रिक्वायर्ड, क्यों कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, ताकि अगले साल कभी इनकम होगी तो उस इनकम से क्या कर सके, वो सेट ऑफ कराया जा सके। ठीक, तो अभी कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोसेस नहीं किया, पहले आप इंट्रा हेड और इंटर हेड में अच्छे से काम करना है, आगे करेंगे। यहां पे बताना सारा का सारा एप्लीकेशन इंटर हेड है कि इंट्रा हेड का है, इंटर हेड का है। अब देखो एचपी की लॉस है 350, हम सैलरी से भी कर सकते हैं, पीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं और अदर से। तो आप सबसे पहले किससे करना चाहोगे? नो, आप बताओ सैलरी हमारी नॉर्मल इनकम है, उस पे टैक्स का रेट अचानक से 20% पे नहीं पहुंचेगा। जब नॉर्मल इनकम हमारा कितना होगा, कितना होगा 12 लाख रुपए होगा डिफॉल्ट वाले में, 12 से 15 के बीच में होगा, तो हमारा क्या पहुंचता है 20%। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इमीडिएट कितना हो जाएगा हमारा 20%। तो सबसे पहले हम किससे सेट ऑफ कर ले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखना है, अगर हमारी नॉर्मल इनकम 15 लाख से ऊपर गई तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो फिर वहां पे लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कराने में बुद्धिमानी नहीं है, तो किससे कराएंगे फिर, नॉर्मल से। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे टैक्स का रेट ज्यादा हो रहा है, जिस लेवल पे ज्यादा हो रहा होगा उसी लेवल ऑफ इनकम से क्या करेंगे, हम सेट ऑफ कराएंगे। अब यहाँ पे देखो अगर नॉर्मल इनकम की बात करें तो देखो 2 लाख, शॉर्ट टर्म 250, और ये कितना हो गया 3.5 लाख। और 3.5 लाख किस कैटेगरी में आती है, नॉर्मल 0 to 3, 3 to 5 में आता है, 5% में आता है। क्या नॉर्मल इनकम से मैं सेट ऑफ करा दूं, नहीं, कोई फायदा नहीं, उस पर टैक्स रेट ऑलरेडी कितना पड़ने जा रहा है 5%। तो हम किस वाले टैक्स रेट को कम करें, 20% वाले को करें ना। तो बताना किससे इसको सेट ऑफ करा दे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। समझ में आ रही चीज? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आ जाओ सॉल्यूशंस। और सर मान के चलो हम किसी से भी करा दिए, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी अगर निकालने जाएंगे और ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो आज यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। बताना इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ गया किससे सेट ऑफ कराना है।
एचपी की लॉसेस को किससे कराया जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली से। तो बताना सैलरी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी इनकम होगी, किसकी, बताना कंपुटेशन ऑफ क्या, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना है 2 लाख रुपए, 2 लाख। नेक्स्ट बताना इनकम फ्रॉम क्या आ जाएगा हमारे पास, एचपी। अब बताना एचपी की लॉस दिया है कि इनकम दिया हुआ है, लॉस दिया है, कितना दिया हुआ है 3,50,000। बताना किससे सेट ऑफ कर ले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या 112। अच्छा 112 ऐसे भी कर सकते हैं क्या, नहीं करना है, क्योंकि 112 में ऑलरेडी मुझे 1 लाख पे टैक्स नहीं मिलता है, तो सेट ऑफ करके वो बेनिफिट नहीं खत्म करना है। क्लियर, ये चीजें भी ध्यान रखना है, सारी चीजें मतलब ऑप्टिमम टैक्स अमाउंट। अब अगर आपके पास क्लाइंट आएगा तो क्या कहोगे, भाई किसी से भी सेट ऑफ कर दें, तो फिर क्लाइंट आपके पास नहीं रुकेगा, कहेगा जब मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है तो वाई क्यों आपके पास आऊं मैं। उसको तो कम से कम क्या करना है, टैक्स दिलाना है। अब ये थोड़ी कह दोगे एक काम करो इनकम ही मत दिखाओ, अब वो इनकम नहीं दिखाएगा तो और भी होगा। तो इनकम भी दिखाना है, लेकिन हाँ टैक्स के दायरे में रहकर, लॉ के दायरे में रहकर हमें ऑप्टिमम लेवल पे लेके आना है, ऑप्टिमाइजेशंस। क्लियर, तो बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना है मेरे पास, बताना 2,50,000 है। बट मैक्सिमम बताना अगर एचपी की लॉस है तो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं होगा। तो इसका मतलब एचपी की इनकम तो 0 हो जाएगी। लेकिन हाँ एचपी की जो लॉस है 1,50,000, ये क्या हो जाएगा बताना, लॉसेज कैरी फॉरवर्ड, लॉसेज कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कौन सा है मेरे पास, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी तो है नहीं, कैपिटल गेन, कौन सी कैपिटल गेन है मेरे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 2,50,000, और इसमें हमने सेट ऑफ कर लिया था, सेट ऑफ एचपी लॉस कितना कर लिया 2 लाख रुपए। तो बताना इनकम कितनी आ गई लॉन्ग टर्म 50,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है 50,000। यहाँ पे जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बताना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कौन कौन सा है, लॉस फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग कितना है 50,000, ये क्या हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। अदर्स वाली हमारी क्या हो जाएंगे, इनकम कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपए। टोटल बताइए टोटल कितना हो गया 4 लाख रुपए।
अब बताना, अगर 4 लाख पे टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट स्कीम हो जाएगा। चलो आ जाओ, अंडर डिफॉल्ट स्कीम टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट स्कीम। कितना हो जाएगा बताना। टैक्स ऑन क्या, स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम है कि नहीं है इस 4 लाख में, है। कौन सा है, ये वाला 50,000। तो लिखेंगे LTCG अंडर सेक्शन 112 50,000 एट द रेट 20%, कितना हो गया 10,000 रुपए। और बताना इसके बाद कोई और स्पेशल इनकम है, नो। तो क्या आ जाएगा, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम कितना है मेरे पास, 3,50,000 अंडर डिफॉल्ट स्कीम। तो बताना क्या हो जाएगा, 0 to 3 lakhs एट द रेट नील, अमाउंट ऑफ टैक्स नील। एंड बताइएगा 3 lakhs to 350 एट द रेट 5%, 2500। तो टोटल कितना हो गया 12,500। रिबेट तो मिलेगा नहीं कि मिलेगा, हेक लगा देंगे ना, रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा रिबेट, हाँ इनकम उसका 4 लाख है, और रिबेट अगर डिफॉल्ट स्कीम है इंडिविजुअल है तो 7 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो रिबेट मिल जाएगा। तो रिबेट इज अलाउबल। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A 100% ऑफ क्या हो जाएगा टैक्स, एक्सेप्ट क्या रहेगा, LTCG अंडर सेक्शन 112 है। मैं आप पता है हमें चैप्टरों में पता भी चलता रहेगा कितना किसको याद है कितना भूल रहा है, क्लियर। इसलिए मैं ये चैप्टर को लिंक करके कराता हूँ सारा, कम से कम 4 चैप्टर तक, अभी 2 चैप्टर और, वहां तक टैक्स लाइबिलिटी आपका क्या होना चाहिए, अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्लियर, याद हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कि कंफ्यूजन है सर रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे इनकम कितनी है 4 लाख, डिफॉल्ट स्कीम है, और डिफॉल्ट स्कीम में अगर टोटल इनकम हमारी कितनी है 7 लाख रुपए तक है तो रिबेट मिलेगा। 7 लाख से ज्यादा है तो भी रिबेट मिलेगा, लेकिन फुल रिबेट नहीं। वो 7 से जितना इनकम ज्यादा जा रही उतना ही टैक्स देना है, बाकी आपका क्या हो जाएगा रिबेट हो जाएगा। और हमने शायद बहुत क्वेश्चन भी किया था इस पे। अब बताना 100% टैक्स कितना हो जाएगा हमारा 12,500, या फिर क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 कितना हो जाएगा 25,000, विच एवर इज लोअर 12,500, और हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। यहां तक क्लियर। अच्छा, अगर हम डिफॉल्ट स्कीम की बजाय किस में चले जाएं, ऑप्शन शिफ्ट आउट में, तो उस केस में क्या होगा 10,000 रुपए तो सेम रहेगा। हाँ 3,50,000 में हमारा 0 to 250 क्या होगा नील, 250 to 350 कितना हो जाएगा 5%, मतलब 2,500 का 5,000, तो 10,000 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। लेकिन वहां पे रिबेट मैक्सिमम कितना मिलेगा 12,500 मिलेगा, 25 की बजाय 12,500। तो इसका मतलब 2,500 रुपए क्या आएगा टैक्स, और प्लस हेक लगा देंगे कितना 4% की रेट से, तो हमारा कितना 2,600 रुपए क्या आ जाएगा टैक्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीज है। चलो आ जाओ स्टडी मैट पे आते हैं, आपके स्टडी मैट पे आते हैं। सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि स्टडी मैट सबका आ चुका होगा कि नहीं आया है, रास्ते में है तो उसको बुलाना है, और डेली स्टडी मैट लाना है, डेली लाना है आपको, क्लियर। ये देखो ब्लू कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, शायद आपका भी कवर ब्लू कलर ही रहेगा, हाँ अंदर की चीजें आपको कलर नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको जैसे ब्लू दिख रहा है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो हम लोग ने ये बेसिक कर लिया है, बेसिक के बाद हम लोग का ये वाला चैप्टर है। अच्छा बेसिक में आपको बता दूं, बेसिक में एग्रो वाला जो पार्ट था वो बेसिक में ही है, हम ये वाला कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, क्लियर हुई चीजें।
अच्छा, जो हमारे पास क्या था एक डिविडेंड का ना, वो इस वाले पोर्शन में था, उसमें एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो मत। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, कितने 9 चैप्टर गिन के, कुछ है नहीं। हाँ तो 9 चैप्टर है यहाँ पे जो। अब वैसे भी 1182 पेज है टोटल, 1182 दोनों बुक मिला के, और ज्यादा है कहाँ पे सर। ये देखो चैप्टर नंबर 5, एग्रीगेशन ऑफ क्या, इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, देखो क्या कर रहा है। Mr. A, age 35 years, submit the following particulars pertaining to assessment year 24 और 25। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कितना है 4 लाख, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है 2,20,000, बिजनेस लॉस कितना है 1 लाख, और बैंक इंटरेस्ट हमारा कितना है 80,000। पहले तो हेड डिसाइड कर लें कौन कौन सा हेड में जाएगा। सैलरी वाला सैलरी का हेड है, एच ये लेट आउट प्रॉपर्टी किसका हेड है एचपी का है, और ये बिजनेस का है मतलब पीजीबीपी। अब पीजीबीपी में 3 है, कौन कौन सा, नॉर्मल है, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड। तो ऑलवेज भी अगर कुछ भी नहीं बता रहा है तो क्या रहेगा हमारा, वो नॉर्मल रहेगा। बैंक इंटरेस्ट ऑलवेज भी क्या रहेगा, अदर सोर्सेस रहेगा। यहां तक क्लियर। कह रहे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ क्या, शिफ्ट आउट। अभी डिफॉल्ट नहीं करना है बच्चों, डिफॉल्ट अभी करना नहीं है, शिफ्ट आउट स्कीम। अगर शिफ्ट आउट स्कीम है तो बताना उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी। अभी तक जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सारा का सारा कौन सा है, शिफ्टिंग आउट वाला है। अब हमें ये बताना, जो ये प्रॉपर्टी है 2,20,000 की लॉसेस है, क्या इस लॉस को हम किसी भी हेड से स्टॉप करा सकते हैं, यस। अब यहां पे देखो, ये जो बिजनेस लॉस है क्या किसी भी हेड से करा सकते हैं, नहीं, एक्सेप्ट कौन सी हेड, सैलरी। पीजीबीपी की लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ विथ सैलरी। अब हमें यह बताना ध्यान से, क्या यहां पे हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को मैं इससे सेट ऑफ करा दूं, कोई फायदा नहीं। क्यों, क्योंकि एचपी को जब हम सैलरी से करा सकते तो सैलरी से कराओ ना, देखो डबल बेनिफिट होगा। 2 लाख तो यहां पे लॉस आएगा ही आएगा, और ये जो 1 लाख पीजीबीपी है क्या वो इसको इससे करा सकते हैं, यस। क्योंकि पीजीबीपी हम सैलरी में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अदर सोर्सेज में तो ला सकते हैं ना। तो एचपी पीजीबीपी को कहां पे ले आए, अदर सोर्सेज में। तो बताना 1 लाख इनकम को अगर हम यहां पे लेके आएंगे 80,000, 1 लाख की लॉसेस को अगर हम 80,000 से सेट ऑफ कराएंगे तो 80,000 की इनकम पूरी खत्म हो जाएगी। क्या लॉस पूरी खत्म होगी, नहीं। कितनी लॉस बच जाएगी, 20,000। इस 20,000 को क्या हम सैलरी से सेट ऑफ करा सकते हैं, नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड। अब बताना हमें यहाँ पे एचपी की लॉसेस कितना है, 2,20,000 है। क्या मैं इसको इससे करा दूं सेट ऑफ, करा सकते हैं। क्या ये पूरी इनकम खत्म हो जाएगी, नहीं। मैक्सिमम कितना सेट ऑफ होगा, 2 लाख। तो ये इनकम कितनी बच गई हमारे पास, 2 लाख। क्या ये लॉसेस पूरी सेट ऑफ हुई, नहीं। लॉसेस कितनी बच गई मेरे पास, 20,000। तो इसका क्या करेंगे, समझ में आई चीजें। ये आंसर देखो, इनकम कितनी आई, 2 लाख। अब यहां देखो बिजनेस लॉस 1 लाख, सेट ऑफ टू बी एक्सटेंट ऑफ रुपीज हाउ मच, 80,000। यहाँ पे नीचे लिखा है बिजनेस लॉस 1 लाख इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट क्या, बैंक इंटरेस्ट 80,000, रिमेनिंग बिजनेस लॉस 20,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड एज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब यहां पे क्या कह रहा है, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर। अच्छा अभी डिफॉल्ट स्कीम आपको करना नहीं है, डिफॉल्ट स्कीम नहीं करना है, क्लियर। डिफॉल्ट वाले में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा कहां पे है, एचपी वाले में, कि एचपी की लॉसेस को हम कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट छोड़ दो, डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट लास्ट में कराएंगे जब इसमें हम अच्छे से 100% कवर अप कर ले।
कौन सा नोट्स? हाँ, ये बताओ एग्जाम में क्या लिखना है पता है आपको? जो चीज आपने ये किया वही लिखना है, ये बताना। वो नहीं लिखना है कि वर्ड टू वर्ड लिखना है, बस ये ध्यान रखना। 20,000 क्या है तो क्या लिखोगे इसको? बिजनेस लॉस ऑफ ₹20,000 आर कैरी फॉरवर्ड बिकॉज बिजनेस लॉस कैन नॉट। क्यों क्यों इसको हम यहां से नहीं सेटअप के लिए? 2 लाख मेरे पास इनकम होने के बावजूद भी क्यों नहीं ले गए? क्यों? नहीं नहीं, बिजनेस लॉस की मैं बात करूं। बिजनेस लॉस 80,000 यहां सेटअप कर लिया, सैलरी से, तो बस ये लिख देना है business losses can never be set off with salary income, hence 20,000 losses of the business can be carry forward for the next। हो गया खत्म। सेम चीजें यहां पे बताना, 2,20 यहां पे 4 लाख, 2 लाख क्यों सेट ऑफ करा है? पहला क्वेश्चन। HP losses can be set off with any head of income but maximum to rupees how much? 2 lakhs, hence in the given case 20,000 रुपए also carry forward for the next year। वो थोड़ी लगना है कि वर्ड टू वर्ड कितना याद करोगे आप, पागल हो जाएगा आदमी। क्लियर? यहाँ पे चलो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। चलो आगे कैरी फॉरवर्ड वाले ना हम लोग नेक्स्ट डे पे कर लेंगे ताकि सभी लोग आ जाएं, नहीं तो जो आज आप लोग के साथ हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा वो उन लोग के साथ भी हो जाएगा। लेकिन हाँ उससे पहले और कल तक आप लोग को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि अब बैकएंड नोट्स करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि जहां तक नोट्स की वो थी, नोट्स आपको मैंने कवर करा दी। अब यहाँ पे आ जाओ, सुनो। अच्छा इसी चैप्टर में ना आगे देखो, एक चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या था पता है? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इनकम? टोटल करना, जोड़ देना, एग्रीगेट करना। इसी में ना आज लग रहा है छुट्टी है बच्चों का। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25। कुछ पॉइंट में खत्म कर दूंगा, कुछ पॉइंट आपको करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 1,25,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल सेल ऑफ प्रॉपर्टी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर, इसको हमने कैंसिल कर दिया। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, टी बिजनेस, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस नॉर्मली है, टी बिजनेस है तो ये एग्रो है कि नॉन एग्रो है? क्यों एग्रो है? क्यों नॉन एग्रो है रीना? नहीं, हाँ ये हमारा नॉन एग्रो है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होगा, याद करो सब कराया था। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कुछ एग्रो होगा कुछ नॉन एग्रो। केवल ग्रोइंग ऑफ टी होगा तो पूरा का पूरा एग्रो होगा, केवल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी होगा तो नॉन एग्रो होगा। अब हमें ये बताना इसमें क्या वर्ड ग्रोइंग वर्ड लिखा हुआ है? नॉन एग्रो ही लेके चले। क्लियर हुई चीजें? या फिर एजम्पशन क्या लेके चल सकते हैं हम लोग? सर ग्रोइंग एंड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। और ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे तो इसका 60% इनकम क्या होता है? एग्रो, और 40% हमारा क्या हो जाएगा? नॉन एग्रो हो जाएगा। अच्छा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये भी पॉइंट कराया है एग्रो में लास्ट पॉइंट में कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा है, वो कंपनी जो एग्रो इनकम कमाती है तो वो डिविडेंड हमारा क्या माना जाएगा? ऑलवेज भी नॉन एग्रो इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे बताना जो मिस्टर एफ है ना, इसको एग्रो एग्रीकल्चर कंपनी जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन करती है वो डिविडेंड दे रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिविडेंड हमारा टैक्सेबल ऑलवेज रहेगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन है ब्रॉड फॉरवर्ड, ये दिया है। अभी इन सबको सारा का सारा करेंगे लेकिन कब? जब कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो इस सारे के सारे क्वेश्चन क्या है हमारे, बहुत आसान है बच्चे, सब हो जाएगा सब।
चलो एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख के छोड़ दो आप कैरी फॉरवर्ड का। लेकिन हाँ प्लीज डेली रिवाइज करो जितना करा रहे हैं, और मेहनत करना पड़ेगा रीना जी, श्रेया, बहुत करना पड़ेगा। शादियां बीत गई हो तो अच्छी बात है, क्लियर। अब पढ़ाइयाँ शुरू कर दो। होमवर्क यही होमवर्क जो यहाँ पे करा है ना वही कर लो। अभी होमवर्क तो देंगे ही देंगे, उस लेवल पे पहुंच तो जाने दो। अभी हम उस लेवल, अभी बस एक दो चैप्टर और हो तो जाने दो, फिर होमवर्क लग जाएंगे, क्लियर। एक एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन अभी मिलेंगे होमवर्क, टेंशन न लो आप, क्लियर। ये फाउंडेशन नहीं है बच्चा, पूरी जान लगानी पड़ेगी पास होने के लिए। अच्छा मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 उसका पूरा क्वेश्चन एक एक A to Z क्वेश्चन सारा कर सकते हैं। चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन कर डालो मॉड्यूल का, और स्टडी मटेरियल के कम से कम जितने भी क्वेश्चंस हैं 4 बार करना है, 4 बार करने हैं। और मेरे पास अपनी सीट है, कौन सा है ये सीट है अपनी, ये अपनी सीट है, ये है 238 पेज का है ये, क्लियर। केवल और केवल क्वेश्चंस हैं, और के जैसे कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में 34 क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा डिविडेंड के लिए हमारे पास क्वेश्चन है टोटल कितने पता है, 12 क्वेश्चंस हैं। एग्रो वाले आपके हैं कितने क्वेश्चन पता है आपको, 34 क्वेश्चंस हैं। अभी सब मिल जाएंगे सीट। सॉल्यूशन नहीं दिया मैंने जानबूझ के, नहीं, हम बुझ के नहीं देते।